हेलो बच्चों, आज की वीडियो है त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2। इसमें हम सवाल करेंगे साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। यानी कि इसमें आपको टेबल त्रिकोणमिति टेबल है, हमें वो याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तभी हम क्या करेंगे कि 8.2 के मतलब 8.2 एक्सरसाइज को हम हल कर पाएंगे, क्योंकि अगर टेबल याद नहीं है ना तो ये एक्सरसाइज होना नामुमकिन है। इसके लिए हमें याद होना बहुत जरूरी है। और चलते हैं, टाइम को बर्बाद किए बिना सीधे टॉपिक की बात करते हैं अपनी, और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखते हैं पहला सवाल एक्सरसाइज तो क्या कह रहा है। साइन 60 का मान अब हमें याद है तो हम लगा लेंगे। अब उसके लिए टेबल याद होनी जरूरी है। टेबल पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके लिए, वहां से उसको देख ले। और टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से रट जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। फालतू टाइम उसमें ना खर्च करेंगे। तो साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। जो साइन 60 का होता है वो कॉस 30 का होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। अंडर रूट 3 से जब गुणा करते हैं, देखो समझ लो, अंडर रूट 3 से जब गुणा करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 बचेगा। 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस 1 की 1 से गुणा 1 आएगा, 2 की 2 से गुणा 4। ये भिन्न हो गई, इसके दोनों के हर बराबर है, एक बार लिख लो। ऊपर वाला जैसे का तैसे लिख दो, जोड़ लो। अब 3 और 1 4, और बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये इसका आंसर हो गया 4। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है कि 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है, जो मान है मिलेगा। tan 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर है tan के ऊपर तो स्क्वायर लगा देंगे। 2 गुणा में है तो 2 गुणा में रहने देंगे। और tan 45 का मान 1 होता है, tan के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस 30 का मान √3 और बड़ी में 2, इसका स्क्वायर करेंगे। साइन 60 का मान होता है √3 और बड़ी में 2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 की गुणा 1 से करोगे तब भी 2 ही आएगा। इसका अंडर रूट 3 का वर्ग जो हो जाएगा वो 3, क्योंकि वर्ग से अंडर रूट हट जाता है। और 2 का 4, यहाँ पर भी इसी तरीके से ये प्लस के प्लस के 3/4, ये माइनस के 3/4, ये 2, इसमें से इसको घटाएंगे 0। 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। या इसको क्रॉस करके लिख दो या घटा कर लिख दो, बल्कि ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि काटने का यहाँ पर ऐसा कोई रूल्स होता नहीं है। हम घटा सकते हैं प्लस में से माइनस को, काटने का कोई रूल्स नहीं है यहाँ पर। एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है, कह रहा है कि cos 45 दिया है और sec 30 दिया है, प्लस cosec 30 दिया है। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 का मान होता है, जो cos 30 का मान होता है हमारे cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec 30 उसका उल्टा हो जाता है, नीचे का ऊपर कर दो और ऊपर का नीचे। प्लस cosec 30 का मान sin 30 का मान 1/2 है, तो cosec उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमारा 2/1 का मतलब 2 हो गया। 1/√2 ऐसा ही रहने दो, इसकी गुणा इधर कर दो। 2 + 2√3 और बटे में √3। इसे गुणा में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, भाग से गुणा में जब जाएगा तो इसको हम पलट कर लिख लेंगे और 2 साथ में इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो 1 + √3 कर लेंगे हम इस तरीके से। और ये वाला 1/√2 है, इस √2 की इसके अंदर गुणा करेंगे अब। क्योंकि देखो यहाँ पर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है आपकी किताब से, क्योंकि आंसर अगर मैच करना है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। अब ये समस्या आती है पेपर में, हम क्या करेंगे कि आंसर ये है या नहीं है, तो कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम √3 की 1 से गुणा करेंगे तो √3 ही रहेगा, और 2 ये ऐसे रहेगा। √2 की इसके अंदर गुणा कर देंगे, √2 + √3। √2 की √3 से जब गुणा करेंगे तो √6 हो गया। अब इसकी चिन्ह बदल के अंश और हर में गुणा कर दो। √2 - √6 से अंश और हर में गुणा करने पर ये लिखना होगा। अब करते हैं √3/2 √2 + √6 गुणा में √2 - √6 और बड़े में √2 - √6। सबके ऊपर अंडर नहीं है, ये है इस तरीके से। इसकी तो गुणा
ऐसे ही रहने दो, √2 माइनस √6। बात की बात है क्या करना है इसमें, इन दोनों, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो हम जानते हैं एक में प्लस और एक में माइनस का क्या होता है। यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे बिजली, √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। ये अलजेब्रा वाला फार्मूला लग गया यहाँ पर, जो एक में प्लस और एक में माइनस होता है। ऊपर वाला वैसे लिख दिया 2, नीचे √2 का वर्ग 2 हो गया, इसका 6 हो गया क्योंकि वर्ग से अंडर हटा दिए। √3 √2 माइनस √6 और बटे में 2, -6 में से 2 गए तो माइनस के 4, और -4 की 2 से गुणा करेंगे, इधर लिख लेता हूं मैं। ऊपर वाला तो अभी ऐसे ही रहने दो, √2 माइनस √6। अब 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का चिन्ह है वो यहाँ पर इधर लगा दो आप आगे, इसके बिल्कुल ठीक हो ठीक आगे। इस माइनस की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर दो बस, क्योंकि ये माइनस भी खत्म करना है ना आपको। √3 ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का √2 और बटे में 8। ये इसका एक्चुअल में जो किताब में आंसर दिया है ना वो ये दिया है, जबकि यहाँ पर ये सवाल खत्म हो सकता था, लेकिन उसने इतना सारा काम बढ़वा दिया, सवाल से ज्यादा ये कैलकुलेशन बढ़वा दी उसने। वो चाहता था यहीं पे इसका आंसर खत्म करा सकता था वो। अब इसका आंसर जो किताब में वो ये है और यही हमें लेकर आना था एकदम। अब मैं अगर यहाँ पर छोड़ देता कि यहीं पे छोड़ो, इसका आंसर ये करेक्ट है और आगे मत बढ़ाओ, कोई जरूरी नहीं है, तो आप कहते हैं सवाल गलत कराया, आंसर तो मैच हो ही नहीं है, आंसर भी मैच कराना है। लेकिन अगर ऐसा कभी होता नहीं कि पेपर में कहेगा कि साहब ये आंसर लेके आओ, ये करना है, अगर कहता है तो अच्छी बात है, और नहीं कहता है तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। देखते हैं एक्सरसाइज का अगला सवाल है। माइनस की हमने अंदर गुणा, माइनस के अंदर गुणा कर दी हमने, इस माइनस की गुणा इसके ब्रैकेट के अंदर कर दी, और करने के बाद जो है इस तरीके से हो गया। अब √3 की भी इसके अंदर गुणा करो, √3 की जो गुणा होगी √6 से तो √18, और इसकी इधर गुणा होगी तो √6 और बड़ी में 8। 18 को हम लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ अलग लिख के दिखा देती हूँ कि हम 18 को क्या लिख सकते हैं। 18 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 गुणा 2। 9 जो होता है वो 3 का वर्ग होता है, तो वर्ग बनाकर इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, और अंडर रूट इसमें 2 जो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग होता नहीं, 9 का वर्ग होता है। इसको हमने वर्ग बनाकर बाहर निकाल लिया रूट के, और 2 को रूट के अंदर रह दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 और बड़े में 8। ये आपकी किताब में दिए हुए आंसर से बिल्कुल मैच करेगा। अब आंसर मैच कराना जरूरी है, अदरवाइज आप कहेंगे कि सर ने सवाल का आंसर मिलाया है, इसका मतलब सवाल गलत करा दिया। इसलिए मैंने क्या करा, आपको बिल्कुल आंसर मिलाकर दिया है एकदम। अब देखते हैं एक्सरसाइज का 4 नंबर सवाल है, जिसमें कहा है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 का मान हम जानते हैं 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, माइनस cosec 60 का मान जो होगा वो होगा 2/√3, और यहाँ पर sec 30 का मान जो होगा वो होगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान होगा आपका 2 प्लस cot 45 का मान होगा हमारा 1। cos 60 का मान क्योंकि cos 60 का मान जो होगा वो होता है हमारा, सॉरी 2 नहीं 1/2 होगा, तो हम इसलिए बोला सेक का ध्यान रखना, 1/2 होगा ये। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, 2 एकम 2 और 1 3 और 3/2 माइनस 2/√3। यहाँ पर भी इसको तो ऐसे ही रहने दो, 2 एकम 2 और 1 प्लस 3/2 हो गया। ऊपर वाले का एलसीएम लिया 2/√3, इसकी इधर गुणा करी 3/√3 माइनस 2 दूनी 4। ऐसा ही इसके साथ किया, थोड़ा जगह नीचे 2/√3, 2 की 2 से गुणा करी 4 प्लस इधर की इधर करी तो 3/√3। देखो ये हमें पता है कि इसका दूसरा आपस में कट जाएगा, क्योंकि हम जब गुणा में लिखेंगे तो वो कट जाएगा, लेकिन हमने यहीं पे खत्म कर दी लाइन बढ़ाने की वजह। 3/√3 माइनस का 4 और यहाँ आ गया 4 प्लस 3/√3। अब इसमें हम चाहें तो ऐसा ही रह दें, या पलट के लिए इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों प्लस के हैं,
लेकिन रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। तो कोई यहाँ पर भी वही सवाल है पिछले वाले सवाल की तरह, इसमें भी यही आ गया कि यहाँ पर ये सवाल में हमारी किताब में इसका आंसर नहीं होगा, इसमें भी नीचे ऊपर गुणा करके हम आगे बढ़ाने पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका विपरीत चिन्ह 3√3 से अंश और हर, अंश व हर में गुणा करने पर, तो 3√3 माइनस का 4 और बड़े में 4 + 3√3 गुणा 4 माइनस 3√3 और बटे में 4 माइनस √3, क्योंकि विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे तो ऊपर वालों की गुणा करो, एक में प्लस, ये तो एक में माइनस है नीचे वाले। तो अब ऊपर वाला इसकी गुणा करो पहले इससे, फिर इसी की गुणा करो इससे, क्योंकि सबकी आपस में गुणा हो रही है। 3√3 की 4 से करेंगे तो 12√3, 3√3 की 3√3 से गुणा करी जाएगी तो माइनस 3 × 9, √3 की √3 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस 4 × 4 = 16, माइनस की माइनस से प्लस 4 की इधर करेंगे तो 12√3, बड़े में एक में प्लस और एक में माइनस है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 12√3 और 12√3 24√3, क्योंकि दोनों प्लस के, ये माइनस का 9 × 27 माइनस का 16 और ये 4 का 16 और इसका 3 का वर्ग 9 और 3√3 का केवल 3। अब इधर लिखते हैं 24√3, इन्हें जोड़ो कितना हो गया, माइनस का 43 हो जाएगा। इधर 16 माइनस 9 × 27, इसमें से उल्टा घटा दो, 24√3 माइनस का 43, 27 में से 16 जाएंगे तो 1 और 1 11 बच गया, और वो भी माइनस का। अब ये माइनस जो है ना, क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो और इसके अंदर गुणा कर दो, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा। 43 प्लस का हो गया और माइनस का 24√3 और बटे में 11। ये देखो आपका आंसर हो गया, किताब से बिल्कुल मैच करेगा। अब यहाँ पर भी देखो वही समस्या, वही बात है कि यहाँ पर हम चाहता तो किताब वाला अगर चाहता तो क्या करता, वो यहाँ पर ही इसका आंसर लिखवा सकता था, लेकिन उसने और बच्चे के दिमाग का टेस्ट करने के लिए और आगे बढ़ाकर रख दिया। वो देखते हैं कि ये कैलकुलेशन आगे करके वो आंसर ला पाएगा या नहीं लाएगा। तो ये इसका सवाल का राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है आपका 5। एक्सरसाइज का अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें उसने कहा है कि cos 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 की बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ पर 5 गुणा में है और cos 60 का मान होता है हमारा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा ही, गुणा sec 30 का मान होता है हमारा 2/√3, यहाँ पर भी स्क्वायर है। tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर। sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। cos 30 का मान होता है हमारा √3 और बटे में 2 का स्क्वायर। 5 गुणा इसका स्क्वायर 1/4, 4 गुणा 2 का 4 और √3 का 3, 1 का 1, 1/4 प्लस 3 और बटे में 4, यहाँ पर 5/4 और 16/3 माइनस का 1, और यहाँ पर तो अब लेना ऐसे शुरू कर दो, नीचे के हर एक से है तो 1 + 3। अब यहाँ इधर आ जाओ, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लो, इसका भी कितना हो जाएगा 4 3 1 का 12 एलसीएम। 4 का भाग 12 में 3 बार जाएगा, 3 के ऊपर बड़ा हो गया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 4 बार गया, 12 में भाग दिया 3 का, तो इसके 3 का 12 में भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 की 16 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 चौक 64, और 1 का 12 का 12 बार जाएगा, 12 के 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, और बटे में 4/4। ये तो कट के खत्म हो गया, भर बच्चा बन की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर हम इन्हें जोड़ ले, जोड़ेंगे तो कितना होता है 9 और 1 7 माइनस की 12 और बटे में 12, यहाँ घटा दो 7 और ये 6 और बटे में 12, ये इसका आंसर है। ये सवाल देखो एकदम सही है, इसमें नीचे ऊपर गुणा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी और एकदम अंडरवुड वगैरह कुछ नहीं आया, सारा सिंपल आंसर एकदम सही। ऐसे सवाल सॉल्व करने में तो बहुत सही रहते हैं और आंसर में भी कोई डाउट नहीं रहता कि आंसर हमारा गलत है सही है, बिल्कुल सही सवाल है। ऐसे सवाल पेपर में अधिकतर वैसे दिए जाते हैं, तो ऐसे ही सवाल दिए जाते हैं,
ज़्यादा टफ सवाल ना के बराबर दिए जाते हैं। कभी बाई चांस पेपर टफ आ जाए, ज़्यादा हार्ड पेपर आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसे ही आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए। देखते हैं एक्सरसाइज का नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है जिसमें विकल्प के रूप में दिया है, लेकिन हमें तो सवाल सॉल्व करना है और उसका विकल्प ढूंढना है। इसमें सवाल में 4 विकल्प दिए हैं, मैंने यहाँ पर ना लिखे हैं, मैं बिल्कुल एकदम सॉल्व करके आपको सवाल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 गुणा में है और tan 30 का मान 1/√3 है, 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 और tan के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। 2 की गुणा 1 से कर देंगे हम √3 और यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो 3, 4 एकम 4 और 1 3 एकम 3 और 1 4/3। इसे लिख देते हैं हम 2/√3 और जब भाग में है तो गुणा में लिखेंगे तो पलट के लिखेंगे 3/4। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, √3 से जब 3 कटेगा तो √3 बार, इसका आ गया √3 और बटे में 2। और हम ये देख सकते हैं कि हमारे विकल्प में ये किसका मान है। अब ये हमारे पास 2 का मान होता है, एक तो होता है हमारा कहेगा cos 30 का और दूसरा इसका मैं लिख के दिखा रहा हूँ, एक तो होता है हमारा cos 30 का और दूसरा होता है sin 60 का मान √3/2। अब देख लो कि चारों विकल्प में इन दोनों में से कौन सा दिया है, दोनों नहीं दिए होंगे, एक ही दिया होगा। तो विकल्प में जो दिया है वो दिया है आपका sin 60, ये तो क्लियर हो ही है कि हमारा ये है, ये नंबर दिया है इसका ऑप्शन। दूसरा कह रहा है कि cos 60 नहीं हो सकता, cos 60 का मान नहीं होता है, tan 60 का मान भी इतना नहीं होता है, sin 30 का मान भी इतना नहीं होता है, तो ये वाला दे नहीं है, ये वाला दिया है, ये ऑप्शन हमारा इसका राइट। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में गिरा tan स्क्वायर 45, 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 में 1 में से बन गया 0 और बटे में 2, इसका मान आ गया आपका 0। और 0 tan में कितने का होता है ये हमें सवाल के ऑप्शन को देख लेना है कि कितने को उसने कहा है। इसमें एक तो मान दिया है आपका tan 90 दिया है और बी में 1 दिया है, sin 45 दिया है और डी में 0 दिया है और यहाँ पे हमारा 0 ही मान आ रहा है और तो इसका आंसर लगभग आपका जो है वो करेक्ट बढ़ेगा, डी वाला आंसर आपका एकदम राइट होगा क्योंकि उसमें 0 दिया है और कोई सा भी मान इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं बैठ रहा है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 के अगले सवाल है 3 और 4 दोनों मैंने बोर्ड पर लिख लिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तो यहाँ पर उसने कहा है सवाल में कि a है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें 4 ऑप्शन में वो कह रहा है कि पहले ऑप्शन में कि 0 डिग्री और बी में कह रहा है 30, सी में कह रहा है 45 और डी में कह रहा है वो 60। अब इसमें से कौन सा a बराबर आपको कौन लगाया जाए कि दोनों का मान एक जैसा आए, sin 2a का और 2 sin a का, तो a बराबर कितना लगाया, तो हमने यहाँ a बराबर पहला ही ऑप्शन 0 डिग्री रख के देख लेते हैं कि बराबर आता है कि नहीं आता है, तो वही आप ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो गया। तो 2 गुणा में a की जगह 0 बराबर 2 sin 0, यहाँ पर हो गया 2 की गुणा 0 से होगी तो 0, 2 sin 0, sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, 0 बराबर 2 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो गया और ये हमारा हो गया, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट पहले वाला। अगर हम इसमें 30 रखेंगे तो 30 रखने के बाद तो ये हमारा बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने 30 लगाया ए की जगह 30, यहाँ पर 30 दूनी 60 तो sin 60 का मान √3/2, यहाँ पर हमें 30 sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 से वो 2 कट गया यानी कि बैलेंस नहीं हो रहा है। फिर हमारा इसमें चारों में से एक ही ऑप्शन हम रख कर देख लेंगे क्योंकि ऐसे सवालों में क्या करते हैं हमें ऑप्शनल ढूंढना होता है कि कौन सा ए बराबर, उसने कहा है कि ए बराबर इसमें कौन सा कौन लगाए चारों में से कि जो इसका मान बराबर लेकर आए, तो वो ए बराबर हमारा 0 लगा कर देखा तो बिल्कुल सही आ गया आंसर एकदम। अब देखते हैं अगला सवाल इसका 2 गुणा tan 30 का मान √1/√3, 1 माइनस इसका 1/√3 का स्क्वायर, 2 की 1 से गुणा 2/√3 और 1 माइनस 1/3, 3 एकम 3 में से 1 गया 2 और बटे में 3, इसको गुणा में लगा लो 2/√3 और ये व्युत्क्रम लगेगा इसका पलट के, 2 से 2 खत्म, √3 से जब 3 जाएगा तो √3 बार, यहाँ आया कट कटा के √3 और √3 जो होता है tan 60 का मान होता है। इसका ऑप्शन जो बैठ रहा है tan 60 सी वाला ऑप्शन एकदम
करेक्ट आपका आ रहा है। आज आपकी एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की 8.2 मैंने पूरी फुल कंप्लीट करा दी है एकदम बढ़िया तरीके से। अब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दें, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इससे ये है कि थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि आपके सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो चैनल आगे ग्रो करता है। फिर तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें, सब्सक्राइब जरूर कर दे करें, जरूर से जरूर।